नमस्कार साथियों, हम सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी हम आप लोगों के सामने लेके आया हूं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 की लिस्ट आई थी, इस लिस्ट के 5 जनवरी 2022 को आने के बाद अभी भी हम सभी भाई बहनों को नियुक्ति नहीं मिली है। इसके लिए कल हमारे अनेक भाई बहन सैकड़ों की संख्या में जो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी की रैली में गए थे और उन्होंने अपनी बात को रखा था। हालांकि ये कोई अनैतिक कार्य नहीं था, भाइयों ने अपनी बात को रखा था और बैनर और तख्तियां दिखाए और उसमें कहा था कि जो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो लिस्ट निकाली है, इस लिस्ट में हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। तो साथियों, सबसे बड़ी धमाकेदार खुशखबरी ये है कि आज हमारे उन 5 भाइयों को रिहा कर दिया गया है, जेल से ससम्मान रिहा किया गया है। तो दोस्तों, इससे बड़ी खुशखबरी आज के लिए कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही कल ये बात पता चली, 6800 अभ्यर्थियों में हर तरफ मायूसी छा गई कि 6,800 की लिस्ट निकलवाने में जिन भाई बहनों का इतना बड़ा असीम सहयोग रहा, उन भाइयों को ही जेल में डाल दिया गया। तो हर तरफ मायूसी छा गई थी, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। दोस्तों, कहने वाली बात तो स्पष्ट तरीके से है। हालांकि 6,800 की जो लिस्ट आई है, उसमें किसी एक भाई या किसी एक बहन का सहयोग नहीं है, अनेकों भाइयों अनेकों बहनों का बलिदान है उसमें। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, जो बलिदान अमरेंद्र भाई का है, जो बलिदान विजय भाई का है, वो उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मेरे नौजवान साथियों, इन भाइयों की सबसे बड़ा श्रेय विजय भाई और अमरेंद्र भाई को जाता है। विजय भाई की जो सटीक रणनीति या जो अमरेंद्र भाई का जो सटीक रणनीति है, इसके कारण ही हम लोगों को 6,800 की लिस्ट देखने के लिए मिली और हम लोगों का जो नाम उस लिस्ट में आया, वो उसका पूरा श्रेय हमारे बड़े भाई विजय भाई और अमरेंद्र भाई को ही जाता है। मेरे नौजवान साथियों, हालांकि कल जब ये खबर सुनी तो हमें भी बहुत मायूस था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर हो सकता है, आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्योंकि यही हमारे असली रणनीतिकार हैं और इन लोगों के नेतृत्व में ही हम लोग काम करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अब हमें ये भगवान पे पूर्ण विश्वास है और माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज पर भी पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग सफल होने वाले हैं, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो हम लोगों के साथ, और आपने एक बात और देखी होगी, जब भी कोई बड़ी सफलता मिलती है तो उसमें जो सफर होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे जब भाई विजय भाई को, अमरेंद्र भाई को, अवनीश भाई को, जो हमारे 5 भाई थे और 3 बहनें थी, इनको जब जेल में डाला गया तो बहुत ही 6,800 की लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी थे, सभी में खासा आक्रोश भी था सरकार के प्रति और मायूसी भी थी। अब मैं सुनील यादव अपने 6,800 के सभी अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी लोग योग्य हैं, आपने जो मानक लगाया उस मानक को हमने पूरा किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी लोगों को जल्दी से कोर्ट के बाहर कोई रास्ता निकाल के नियुक्ति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमने देखा है कि जो भी 3 लिस्टें आई हैं इससे पहले, उन सभी में जो ज्वाइनिंग दी गई है वो कोर्ट केस के अधीन ही दी गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोगों की ज्वाइनिंग भी कोर्ट के अधीन ही दे दिया है, फिर बाद में कोर्ट केस चलता रहेगा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज हमारी इस मांग को सुने और हम लोगों को जल्दी से जल्दी विद्यालय में पहुंचाएं। तो साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे भाई आज रिहा होके आए जेल से। धन्य है ऐसे भाई, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिसके कारण आज 6,800 की लिस्ट भी आई और कुछ ही समय बाद
कुछ ही दिनों बाद हम सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। तो अमरेंद्र भाई का, विजय भाई का और जो हमारे भाई बहन हैं इनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम आपका दोस्त सुनील यादव। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।